नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको मिल्क पाउडर की जानकारी देने वाला हूं। ऐसे मिल्क पाउडर जो एक ही कंपनी के द्वारा तैयार किए जाते हैं और अलग-अलग नाम से आते हैं। दोस्तों, एक का नाम है सिमिलैक और इसे एवरेस्ट कंपनी के द्वारा तैयार किया जाता है। 1 नंबर मिल्क पाउडर है। 0 से 6 महीने तक किसी भी बच्चे को आप इसका सेवन करा सकते हैं। इस पे ग्रीन साइन बना हुआ है, प्योर वेजिटेरियन ये मिल्क पाउडर होता है। एक का नाम है सिमिलैक एडवांस और सिमिलैक एडवांस मिल्क पाउडर को भी आप देख सकते हैं एवरेस्ट कंपनी द्वारा बनाया जाता है। 1 नंबर मिल्क पाउडर है। 0 से 6 महीने तक किसी भी बच्चे को आप इसका सेवन कर सकते हैं। प्योर वेजिटेरियन है, ग्रीन साइन यहाँ पर बना हुआ है। इन्फेंट फार्मूला होता है और आप देख सकते हैं सिमिलैक 1 नंबर पे भी लिखा गया है इन्फेंट फार्मूला। दोस्तों, वैसे तो माँ का दूध ही बच्चे के लिए सर्वोत्तम होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं सिमिलैक एडवांस पर भी ये लाइन मेंशन की जाती है और सिमिलैक 1 नंबर पे भी ये लाइन मेंशन की जाती है, जैसा कि आप यहाँ से देख सकते हैं। पर कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं कि कुछ कंडीशंस में उनको अपने बच्चे को दूध पिलाने में प्रॉब्लम्स होती है, मतलब अपने बच्चे को दूध नहीं पिला पाती हैं, तो मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कराया जाता है। और मिल्क पाउडर की अगर मैं बात करूंगा तो मिल्क पाउडर हर परिवार का हिस्सा बन चुके हैं। जब बच्चा जन्म लेता है उसके तुरंत बाद से ही मिल्क पाउडर पिलाना शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि अगर बच्चा भूखा रहेगा और दूध नहीं पिएगा तो उसको जो न्यूट्रिएंट्स मिलने वाले हैं वो उसको नहीं मिलेंगे, उसकी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में वही मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ कि अगर हमें ये चूज़ करना हो कि हमें सिमिलैक पिलाना है या सिमिलैक एडवांस, तो कौन-सा आपके बच्चे के लिए बेहतर हो सकता है, इस वीडियो में हम जानेंगे। क्योंकि ये चूज़ करना काफ़ी टिपिकल हो जाता है कि कौन-सा मिल्क पाउडर आपके बच्चे के लिए बेहतर है, जो उसकी सेहत के लिए बेहतर काम कर सकता है। बारी-बारी पॉइंट्स पे बात करेंगे। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन को प्रेस कर लें, वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें। हो सके तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी उन तक भी पहुंचे। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं सिमिलैक इन्फेंट फार्मूला की बात करूं तो इसमें आप देख सकते हैं साफ-साफ मेंशन किया जाता है नो पाम ऑयल इन ऑयल। इसमें कोई भी पाम ऑयल इन ऑयल को ऐड नहीं किया जाता है और कोई भी ऐसा मिल्क पाउडर है अगर उसमें पाम ऑयल इन ऑयल होता है वो बच्चे की सेहत के लिए काफ़ी बुरा काम कर सकता है, बच्चे को कार्डियक अरेस्ट जैसी संभावनाओं से जोड़ सकता है। बाकी अगर मैं सिमिलैक इन्फेंट फार्मूला की पैकिंग की बात करूं तो आप देख सकते हैं यहाँ पहले इसकी पैकिंग इस तरह से आती थी, अब पैकिंग को चेंज किया गया है। एमआरपी की अगर मैं बात करूँ तो जो करंट एमआरपी है 400 ग्राम का ये पैक है, जिसकी एमआरपी है 555 रुपये पर ग्राम। में वैल्यू की बात करूंगा तो ₹1.39 पर ग्राम वैल्यू है। अब दोस्तों बात करें सिमिलैक एडवांस मिल्क पाउडर की, तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर भी मेंशन किया जाता है नो पाम ऑयल इन ऑयल। तो इसमें भी पाम ऑयल इन ऑयल नहीं होता है और इसमें एक चीज़ को ऐड किया गया है जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड किया गया है, ये क्या होते हैं आगे हम बात करेंगे। बाकी अगर मैं इसकी भी पैकिंग की अगर मैं बात करूँगा तो वो भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। पहले इसकी जो पैकिंग आती थी वो इस तरह से आती थी, अब ये पैकिंग को चेंज किया गया है। एमआरपी की अगर मैं बात करूँगा तो वो आप देख सकते हैं, इसकी जो करंट एमआरपी है वो है 910 रुपये पर ग्राम। में वैल्यू की बात करेंगे तो ₹2.28 पर ग्राम वैल्यू है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सिमिलैक 1 नंबर और सिमिलैक एडवांस 1 नंबर पाउडर में कौन-कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, उनकी वैल्यू कितनी है और जो वैल्यू दी गई है पर 100 ग्राम पाउडर में दी गई है। ये सिमिलैक 1 नंबर मिल्क पाउडर है, ये सिमिलैक एडवांस 1 नंबर मिल्क पाउडर है। इसमें अगर मैं एनर्जी की बात करूँगा तो सिमिलैक 1 नंबर मिल्क पाउडर में जो एनर्जी है वो 489 किलो कैलोरी है और सिमिलैक एडवांस में जो एनर्जी की वैल्यू वो भी 489 किलो कैलोरी है। प्रोटीन की अगर मैं बात करूँगा तो वो इसमें 11.50 ग्राम है और इसमें भी प्रोटीन की जो वैल्यू है 11.50 ग्राम है। तो एनर्जी और प्रोटीन की वैल्यू सेम है। मोस्टली जितने भी इसमें न्यूट्रिएंट्स ऐड किए गए हैं उनकी सभी की वैल्यू सेम है। जहाँ-जहाँ पे चेंज है वो मैं आपको बता देता हूँ। सिमिलैक 1 नंबर में जो सैचुरेटेड फैटी एसिड की वैल्यू है वो 16 है और सिमिलैक एडवांस में जो सैचुरेटेड फैटी एसिड की वैल्यू है वो 15 है। इसी प्रकार से अगर हम लैनोलेनिक एसिड की बात करेंगे, जिसको हम ओमेगा 6 फैटी के नाम से जानते हैं, अल्फा लैनोलेनिक एसिड की बात करेंगे जिसे हम ओमेगा 3 के नाम से जानते हैं, तो सिमिलैक 1 नंबर में जो ओमेगा 6 की वैल्यू है वो 2000 मिलीग्राम है और जो ओमेगा 3 की वैल्यू है वो 250 मिलीग्राम है। सिमिलैक एडवांस में जो ओमेगा 6 की वैल्यू है वो 2100 मिलीग्राम है और ओमेगा 3 की जो वैल्यू है वो यहाँ पर 280 मिलीग्राम है। सिमिलैक 1 नंबर में टोटल शुगर की वैल्यू 47 ग्राम है और एडेड शुगर की वैल्यू 27.75 ग्राम है और सिमिलैक एडवांस में टोटल शुगर की वैल्यू 47 ग्राम है, एडेड शुगर की वैल्यू 32 ग्राम ऐड की गई है। टाउरिन और कार्निटिन की वैल्यू सेम दी गई है। बाकी सिमिलैक एडवांस में न्यूक्लियोटाइड इक्विवेलेंट्स को ऐड किया गया है, जो कि 55 मिलीग्राम ऐड किया गया है। विटामिन्स की अगर मैं बात करूँगा, चाहे विटामिन ए हो, D2, E, K, C, फोलिक एसिड, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B12, नियासिन, पैंथोनिक एसिड, बायोटिन और चावलिन, जितने भी विटामिन्स है सबकी वैल्यू सेम है। बस चावलिन की जो वैल्यू है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सिमिलैक 1 में चावलिन की जो वैल्यू है वो 50 मिलीग्राम है और सिमिलैक एडवांस में जो वैल्यू है वो 85 मिलीग्राम ऐड की गई है। मिनरल्स की अगर मैं बात करूँगा तो मिनरल्स में चाहे सोडियम हो, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, सेलेनियम, आयोडीन, कोई भी मिनरल हो सभी की वैल्यू सेम है। बस जिंक की जो वैल्यू है
वो यहाँ पर चेंज है। सिमिलैक 1 नंबर में जिंक की जो वैल्यू है वो 2.8 मिलीग्राम है और सिमिलैक एडवांस में जो जिंक की वैल्यू है वो 3 मिलीग्राम ऐड की गई है। तो ओवरऑल अगर हम सिमिलैक 1 नंबर और सिमिलैक एडवांस 1 नंबर में डिफरेंस की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स सिमिलैक 1 नंबर में है उतने ही न्यूट्रिएंट्स सिमिलैक एडवांस 1 नंबर में है। वैल्यू की बात करेंगे तो बहुत ज़्यादा वैल्यू में भी चेंज नहीं है। कुछ ही एलिमेंट ऐसे हैं जिनमें चेंजेस नज़र आ रहे हैं, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड। बाकी इसमें न्यूक्लियोटाइड्स इक्विवेलेंट को ऐड किया गया है, चावलिन और जिंक। पर अब कुछ लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि क्यों ना हम सिमिलैक 1 नंबर ही पिलाएं, क्योंकि एमआरपी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि अब पॉकेट मनी भी हमारा बचेगा। मगर आपको छोटी सी जानकारी दे दूं कि अगर जो ओमेगा 3 ओमेगा 6 फैटी एसिड की यहाँ पर वैल्यू क्योंकि ज़्यादा है, तो ये बच्चों के मेंटली ग्रोथ के लिए, फिजिकल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है और बहुत बेहतर काम कर सकता है। न्यूक्लियोटाइड इक्विवेलेंस जो कि सिमिलैक एडवांस में ऐड किया गया है, ये डीएनए आरएनए के लिए बहुत बेहतर काम करता है, जो कि सिमिलैक 1 नंबर में नहीं है। और अगर मैं बात करूँगा चावलिन और जिंक की, जिंक अगर पर्याप्त मात्रा में है तो जिंक की वैल्यू ये दर्शाती है कि इम्यून सिस्टम बच्चों का मजबूत रह सकता है, जिससे बीमार कम होने की संभावना ज़्यादा रहती है, मतलब बच्चे कम बीमार पड़ेंगे। तो सिमिलैक 1 नंबर और सिमिलैक एडवांस 1 नंबर में ये डिफरेंस है। बाकी दोनों ही मिल्क पाउडर आप अपने बच्चे को पिला सकते हैं। दोनों ही मिल्क पाउडर बहुत ही बेहतर काम करते हैं। और आपको छोटी सी जानकारी दे दूँ, चाहे वो सिमिलैक 1 नंबर हो या सिमिलैक एडवांस 1 नंबर हो, ये आपको 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर में ईजिली मिल भी जाता है। पर कैसे मिल्क पाउडर को तैयार करना होता हो, कितनी मात्रा में बच्चे को पिलाना होता है, उसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। दोनों ही मिल्क पाउडर, चाहे सिमिलैक 1 नंबर हो या सिमिलैक एडवांस 1 नंबर हो, दोनों को तैयार करने का तरीका सेम होता है, क्वांटिटी भी सेम आपको पिलानी होती है। तो हम जान लेते हैं सिमिलैक 1 नंबर में जो कि मेंशन किया जाता है, यहाँ पर टेबल पूरा दिया गया है। जिस भी बर्तन से आप दूध पिलाना चाहते हैं उसको आपको साफ करके पानी में अच्छे से उबाल लेना है। उसके बाद पानी को उबलने रख देना है, फिर गुनगुना होने रख देना है। फिर फीडर में आपको पानी माप लेना है, उसके बाद ही मिल्क पाउडर को तैयार करना है। फीडर आप वो परचेज करेंगे जिसमें एमएल की वैल्यू दी गई हो। उसके बाद आपको जो कटोरी चम्मच से आप पिलाना चाह रहे हैं, तो पहले आप फीडर में वैल्यू को माप लीजिए, फिर कटोरी में आप कर लीजिए। और जिस चम्मच से आप मिल्क पाउडर ले रहे हैं उसके ओवर शेप में आपको मिल्क पाउडर नहीं लेना है, चम्मच की शेप तक आपको मिल्क पाउडर लेना है। फिर या तो कटोरी चम्मच से आप मिल्क पाउडर पिला सकते हैं या फिर आप जो फीडर होगा उससे भी आप अपने बच्चे को पिला सकते हैं। आप पहले हाथ पर इसको डालकर चेक भी कर सकते हैं कि उसका जो टेम्परेचर है वो कहीं ज़्यादा ना हो। कितनी क्वांटिटी में आपको पिलाना है उसकी बात करें तो वो इस टेबल पर यहाँ पर दिया गया है। बच्चा आपका जन्म से 2 वीक तक का है तो आपको 60 ml पानी में 2 चम्मच ऐड करनी है और दिन में 8 से 10 बार, मतलब 24 घंटे में 8 से 10 बार आप इसका सेवन करा सकते हैं। बच्चा 2 वीक से 4 वीक का है तो 120 ml पानी में 4 चम्मच और 24 घंटे में 6 से 7 बार आप पिला सकते हैं। और 2 से 4 महीने तक का बच्चा है तो 180 ml पानी में 6 चम्मच आपको ऐड करनी होती है और 24 घंटे में आप 5 से 6 बार पिला सकते हैं। और 4 महीने से 6 महीने तक का बच्चा है तो 180 ml पानी में 6 चम्मच और 24 घंटे में आप 5 से 6 बार इसका सेवन करा सकते हैं। या फिर जब भी बच्चे को भूख लगती है तब आप इसका सेवन करा सकते हैं। सिंपल कैलकुलेशन आपको याद रखनी है कि 30 ml पानी में आपको 1 चम्मच ऐड करनी है। बच्चा चाहे आपका 0 दिन का है या फिर आपका बच्चा 6 महीने का है। बाकी एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब कभी भी आप मिल्क पाउडर तैयार करेंगे और तैयार करने के बाद जब आप बच्चे को पिलाते हैं, अगर वो बच जाता है तो आपको वो फेंकना होता है। ऐसा नहीं करना है कि थोड़े समय के बाद अगर आपका वो जो मिल्क पाउडर आपने तैयार किया है वो बच गया है तो बच्चे को भूख लगती है, आप दोबारा से वही उसको पिलाएं। ऐसी गलती ना करें, ये आपके बच्चे के लिए हार्मफुल हो सकता है, उसको नुकसान कर सकता है। बाकी ये जो पाउडर आपको मिलते हैं रिफिल पैक में, इसमें एक पॉली पैक भी अंदर निकलता है। आप चाहो तो पॉली पैक को एयर टाइट डब्बे में भी रखकर इसका यूज़ करा सकते हैं, जिससे कि इस पाउडर में मॉइस्चर ना आए और बच्चे के लिए बेहतर काम करे। जानकारी आपको सही लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।